में ठीक भारतीय है, जनता पार्टी इस चीज का विरोध ना करती। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी अजीत गुट की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजमोहन जी, आप तो नए नए सहयोगी बने हैं एनडीए के, लेकिन ये साफ तौर से जिस तरह से हम जितने भी प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, इंडिया अलायंस की साफ रणनीति स्ट्रेटेजी रहने वाली है मोदी बनाम महंगाई, मोदी बनाम बेरोजगारी। ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं, चेहरा नहीं होने वाला है। यही मुद्दे चेहरा होंगे 2024 लोकसभा चुनाव में। रवि जी, हम लोगों को तो अब एनडीए का साथी बने एक लंबा समय हो गया। हाँ, लेकिन मैं अभी सारे अपने साथियों को सुन रहा था। देखिए, दो तीन बातों पे हमको बहुत स्पष्ट रूप से चर्चा करना होगा। पहली चीज ये है कि जो मुद्दे आईएनडीआई के साथी उठाते हैं या जिन मुद्दों की वो बात कह रहे हैं, इन सारे, ये कोई भी मुद्दा नया नहीं है। इन्हीं सारे मुद्दों पे उन्होंने 2019 का भी चुनाव लड़ा था और उसका भरपूर जवाब देश की जनता ने आईएनडीआई को दिया था उस समय। अब परेशानी क्या है, आईएनडीआई की जो साथी हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार का दबाव डालते हैं कि हमारी जो सरकार चलाने वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन्हीं मुद्दों पर पूरे आईएनडीआई को काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप पार्टी के नेता अपने मोहल्ला क्लिनिक, स्कूलों को लेकर पूरे के पूरे आईएनडीआई पे दबाव डालते हैं कि पूरे देश के अंदर सिर्फ इसी पे चर्चा हो। इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारी जो गवर्नेंस का तरीका उसकी को पूरी बात होना चाहिए। उधर ममता जी भी यही बात कहती है। तो इन सारे लोगों में चूंकि अभी चेहरा तो बहुत दूर है, अभी मुद्दों को लेकर भी बात नहीं है, जिनकी बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है। प्रश्न उठता, कौन से मुद्दे? आज तक वो मुद्दे सामने नहीं आ पाए कि जिन मुद्दों पर आईएनडीआई अपनी रणनीति बनाना चाहता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है जिसपे लगातार मैं कह रहा हूं कि बेंगलोर की बैठक के बाद आईएनडीआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम दिल्ली में अपना एक सेक्रेटेरिएट शुरू करेंगे जहां पर कि हमारे सारे लोग बैठ के बातचीत करेंगे और वहां पर रणनीति बनेगी। आज तक ये नहीं मालूम कि वो सेक्रेटेरिएट बना कि नहीं बना। तो जो आईएनडीआई के नेता ना बना पाए अभी पिछले 2.5 महीने में, तो वो ये सोचे कि अब रणनीति बनाकर एक मुद्दा मैं बता देता हूं, आदरणीय मोदी जी जैसे व्यक्ति के सामने एक मुद्दा मैं बता देता हूं जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। विपक्ष का ये आरोप है कि बीजेपी एनडीए जो है वो पार्टी के 2 टुकड़े कर देती है, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को अपने पाले में कर देती है। एक आरोप तो ये है, और सबसे बड़ा एग्जांपल महाराष्ट्र में इसका। मैं इस बात से पूरी तौर से असहमत। अगर मैं एनसीपी की बात करूं, शिवसेना तो 2 फाड़ हो गई, एनसीपी 2 फाड़ हो गई। 2 फाड़ नहीं हुई है, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। कि हमारी पार्टी में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के तहत कुछ लोग हमारे मुद्दों से सहमत नहीं है। आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब जब पटना की मीटिंग में गए, वहां उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया था कि आईएनडीआई के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिस पर हम एनडीए में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ पाए, और इस बात की सार्वजनिक घोषणा आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने की है। तो हम जब ये फैसला हम लोगों ने लिया, ईडी सीबीआई का कोई डर नहीं है नेताओं में, ईडी सीबीआई का कोई डर नहीं है। किस बात का डर है? और इस प्रकार की कोई घटना भी नहीं घटी है, ना आज तक कभी किसी ने इस प्रकार का दबाव डाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, घटना तो घटी है, शिवसेना 2 टुकड़ों में बटी है। आप कैसे कह सकते हैं आपकी पार्टी 2 हिस्सों में लड़ाई लड़ रही है, कौन असली एनसीपी? ये काम तो आप समझते हैं कि किसके दम पे हुआ, किसके साथ मिलकर हुआ, इसका नाम लेने की जरूरत तो है नहीं। रवि भाई, मैं फिर इसको स्पष्ट कर दूं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। हमारी पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई विघटन नहीं हुआ है, स्प्लिट नहीं हुआ है। हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी के तहत कुछ लोग हमसे असहमत है। जो लोग असहमत है वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, और ये सारी व्यवस्था हर राजनीतिक दल में होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पार्टी में स्प्लिट हुआ। जहां तक बात शिवसेना की है, वहां की बात बिल्कुल ठीक है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश जारी किए। ठीक है। अब मैं अनुप्रिया को जल्दी से चर्चा में शामिल कर लेता हूं। अनुप्रिया जी।